डाउन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे, डाउन प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। इट इज यूज, इसका प्रयोग किया जाता है टू शो डाउन द डाउन मोशन, मतलब कि मोशन हो लेकिन नीचे की ओर हो, डाउन की तरफ हो, ऐसी स्थिति हम लोग डाउन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और टू मोशन टू वार्ड्स में टू प्रीपोजिशन का यूज करते थे, डायरेक्शन में टू वार्ड्स का करते थे, और आप में आप वर्ड्स मोशन के लिए करते थे आप प्रीपोजिशन का यूज, मतलब ऊपर की ओर जाते, ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर शो करेगा ना, वैसी स्थिति हम लोग डाउन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही केम डाउन, एग्जांपल के जैसे हम समझे कि ही केम द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी होता है ना जी, स्टेयर्स and hire the rickshaw and hire past benefit में hire the rickshaw, कुछ लिखल है ही केम लिखल रहा है पास्ट बेनिफिट में, he came the stairs and hire the rickshaw। अब देखो ये आदमी सीढ़ी से यानी कि आया नीचे की ओर, ऐसे आया और कह रहा है कि रिक्शा के वो भाड़ा पर लाओ, लेके आओ। इसका मतलब यहाँ पर डाउन का सेंस दे रहा है ना, नीचे क्या ना, तो डाउन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर से द हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा, डाउन स्टेयर्स, आई हो जाएगा एडवर्ब। और फिर इसको दोनों क्या अलग अलग करोगे तो फिर वही हो जाएगा डाउन, द ले लेगा और फिर क्या ले लेगा, स्टेयर्स, वही वाला हो जाएगा बात पास में है ना। तो ऐसी स्थिति हम लोग डाउन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टू शो falling and getting away and getting away and getting away। टू शो फॉलिंग एंड गेटिंग अवे, नीचे की ओर आना या कुछ कम होना, गेटिंग अवे में कुछ कम होना या कुछ नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर मोशन करेगा, वैसी स्थिति में अभी हम लोग डाउन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब अवे विद फ्रॉम, अवे विद फ्रॉम, तो ना फ्रॉम रहेगा फ्रॉम के साथ है ना, या तो फिर रहेगा डाउन फ्रॉम, डाउन फ्रॉम, और फिर क्या रह सकता है ऐसा डाउन फ्रॉम। कैन बी रिप्लेस्ड, बदल जाएगा, कैन बी रिप्लेस्ड बाय, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑफ, ऑफ हम लोग पढ़े हैं ना, ओ ये ऑफ। तो फ्रॉम रहे या डाउन फ्रॉम रहे, अब फॉलिंग का सेंस दे, कुछ कम होने का सेंस दे, तो या तो डाउन फ्रॉम है जो बदल जाएगा, डाउन फ्रॉम फ्रॉम या डाउन फ्रॉम बदल जाएगा ऑफ में, यदि कम होने का सेंस दे तो, है ना। डाउन फ्रॉम का सेंस नहीं लगेगा, डाउन फ्रॉम रहेगा, और डाउन फ्रॉम को भी हम लोग बदल सकते हैं, बदलना नहीं बदल सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ऑफ भी सही है और डाउन फ्रॉम भी सही है। लेकिन किस स्थिति में, वैसी सिचुएशन है बाबू जिस स्थिति में कम होना का सेंस दिखावे, कोई वस्तु का दाम कम होवे, वैसी स्थिति हम लोग डाउन फ्रॉम लगाएंगे या ऑफ लगाएंगे। समझ पा रहे हैं ना माजिद? यस गुड। तो ही एक बार ये सेम सेंटेंस आया था यार, याद है मुझे बैंक का, ही फेल द रूफ, यही सेंटेंस था, द रूफ। अब बताओ उसने फेल हुआ, मतलब कि फॉल का फेल हुआ, वह गिरा,
कहाँ से गिरा पता लग रहा है ना कि छत्ता से रूप से गिरेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे नीचे जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग लगाएंगे डाउन फ्रॉम, और चाहे तो डाउन फ्रॉम की जगह हम लोग लगा सकते हैं क्या ऑफ, दोनों सही है, बोथ आर राइट। सी स्लिप्ड पढ़ाए थे, सी स्लिप्ड वह फिसली, फिसली कहाँ फिसली पता है? द स्टेयर्स, सीढ़ी पे। नहीं पैर सीढ़ी पर कभी फिसा जाता है, उतार नहीं रहा जी माँ जी सब पढ़ल वाला है। ओ सब पढ़ लिया है। सी स्लिप्ड, सी स्लिप्ड द बस, इसका मतलब डाउन फ्रॉम द बस। अच्छा डाउन फ्रॉम कहने का आपको बताइए आपको। अच्छा हाँ ठीक है समझो। She slipped down the डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी। एक ही बात को बार बार पूछता है तुम और कौन? हम एक ही बार पूछते करते हैं। एक ही बार कोई पूछा। सीढ़ी के बताया कि स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है। हटिए थोड़ा सा, चमक जा रहा है वीडियो आप में। बोर्ड में भी खड़ा हो जाते हैं तो लगता हो मोबाइल में, तो मोबाइल लौके का लगता है, सब दिखता है, तुमको नहीं पर नीचे वाला एग्जाम्पल नहीं उसको दिखता है वहाँ पर। इट यूज दिख रहा है जी, इट इज सो। हाँ ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है। साइड से हो तो कहा जाता है सब लोग। साइज से कहा जाता है। देखो कैसे हुआ। और ये आपको स्लिप्ट किया ये आदमी, तो सीढ़ी से ना, तो सीढ़ी स्लिप होगा तो फिसलेगा तो कहाँ गिरेगा? दूसरा सीढ़ी पर, तीसरा पर, चौथा पर, पांचवा पर, छठा पर, दसवां पर, इससे ज्यादा ठीक है। बस से स्लिप हुआ तो कहाँ गिरेगा? रोड पे, एकदम नीचे आ गया। ऐसी स्थिति में डाउन फ्रॉम लगाया वो ऑफ लगा, और धीरे धीरे गिरा। धीरे कम न गिरा वो कम न गिरा जी सीढ़ी से। टूटेगा पड़ोगे ना, एक मर जाएगा। बहुत आशिक सही बोला, टूटेगा करे ना ये मजा है। लिखा जाओ आगे, टू शो द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में हम लोग लगाते थे मोशन थी टू पे पोजिशन ना, याद है ना? डेस्टिनेशन में टू लगाते थे, गंतव्य हो, है ना? टू शो द डेस्टिनेशन, टू शो द, ऐसा है कि टू शो द डेस्टिनेशन, गंतव्य लास्ट पॉइंट जहां पर आप है। तो दिल्ली पुरी एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का नाम है ना, पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। द दिल्ली पूरी एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का नाम है। रनिंग मतलब कि चल रही है, रनिंग द ट्रैक, ट्रैक पटरियों का आता है, द ट्रैक एंड विल रीच, एंड विल रीच पूरी इन द मॉर्निंग। दिल्ली से चलिए कहाँ, तो पूरी पहुंच जाएगी। कब पूरी पहुंचेगी पता है? इन द मॉर्निंग, सुबह में। कि दिल्ली पूरी एक्सप्रेस चल रही है ट्रैक पे, रेल के पटरी पे, रनिंग ऑन है, और कल सुबह पहुंच जाएगी कहाँ? पुरी में।
इन द मॉर्निंग में पूरी ऐसा? पहुंच जाएगी। हाँ RSH कुछ लिखा है। आर ई भेज पढ़िए नहीं थे करने हैं बेटा कोई भी लीजिए। And will ठीक है पूरी पूरी in the मॉर्निंग पूरी। पूरी नहीं है बना कलकत्ता में वहाँ चलते पुरुषोत्तम। तो ये वो रनिंग होता है, ऐसी स्थिति हम लोग डॉट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्या है भाई? तो डेस्टिनेशन दिखाना है, इस वक्त जाना कहाँ है, पूरी में चला है। ट्रेन का नाम क्या है कि दिल्ली पूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से चला है, पहुंचना कहाँ है आपका पूरी में। ऐसी स्थिति में डेस्टिनेशन हुआ, डेस्टिनेशन जब हुआ तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाने वाला है? डॉन है ना। रहेगा पूरी दिल्ली तो अब सिरेन ऐसा द रोड एंड हर स्कूल रीच करना चाहिए हमको। सेंटेंस हमको यहाँ पर है, दो गो सेंटेंस बनाना पड़ेगा, भाग लाना पड़ेगा। रीच हर स्कूल, अपनी स्कूल। तो देखो वो है दौड़ी कहाँ, रोड पे। तो फाइनल पर थी स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट तो लग रहा है ना कि लगेगा आप काकी रोड पर दौड़ी है और पहुंच गई अपनी स्कूल। इसको डेस्टिनेशन कहा था, डेस्टिनेशन शो किया ना। ऐसी स्थिति हम लोग डॉट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। हो गया? डाउन के एवरेज है ना डेस्टिनेशन है ना जी, उसको ये निकली। अब जाना कहाँ था? स्कूल तो यही डेस्टिनेशन हुआ। मोशन टू पार्ट में पढ़ाए थे ना। आइकन में स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखा रहा है, स्टार्टिंग में डेस्टिनेशन भी दिखाया तो टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ, टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ, टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ, टू मीन इन द डायरेक्शन का सेंस दे तो भी हम लोग डाउन का प्रयोग करेंगे। यदि डायरेक्शन का सेंस देता है तो हम लोग डाउन का यूज करेंगे। और डायरेक्शन तो मोशन टुवार्ड्स में भी देता था। तो यहाँ पर डायरेक्शन में, वहाँ पर डायरेक्शन में अंतर है। यहाँ पर डायरेक्शन आप बता रहा है, डायरेक्शन आप मतलब बैठा रहा है ना कि डायरेक्शन तो शो करके करेगा, लेकिन डाउनवर्ड्स भी होना चाहिए इसमें, मतलब कि नीचे की ओर डाउनवर्ड्स होना चाहिए। वो कैसे? इट इज इजी टू स्विम, तैरना आसान है ना। कैसे आसान है? नेवी के लिए तैरना आसान नहीं है। इट इज इजी टू स्विम। चलो, तैरना क्या है? आसान है, बहुत आसान। अब कहाँ तैरना आसान है मतलब पता है? स्ट्रीम में, द स्ट्रीम। ऐसी स्थिति में डाउन प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब यही से इसको भी जो है, हाँ यस बेटा, अगर द हटाओगे तो डाउन स्ट्रीम ऐसे जुट जाएगा और वो क्या जाएगा? एडवर्ब। और फिर हटाओगे तो उसी रूप में आ जाएगा। हम लोग याद करिए कि ऑफ प्रीपोजिशन को ने हम लोग ऐसा एक रूल पढ़े थे कि टू शो अलाइड व्हीकल्स, मतलब वाहन से अगर उतरेंगे ना तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाए थे, पढ़े थे, है ना। उससे इसमें डाउन भी लगा सकते हैं कि कहा कि उतरते रहते हैं, डाउन में जाते हैं कि नहीं? डाउन में जाते हैं ना। बस से उतरेंगे तो नीचे पैर होगा, फिर उससे नीचे आएंगे, साइकिल से उतरेंगे, कोई व्हीकल से, ऐसा करके है कि नहीं। तो वो वाला भी लिखा जाए, वो कर लिया जाए कि टू अलाइट। अलाइट मतलब
उतरना है ना, अलाइट, लेकिन सिर्फ अलाइट फ्रॉम, ऐसा। अब कहां से? द व्हीकल्स विथ द वर्ब, व्हीकल से ना, वाहन से ना, द व्हीकल विथ द वर्ब, विथ द वर्ब गेट, गेट with the verb gt, get, and from कर दे ऐसा, from ऐसा कर दे, with, from, with, from, with, from, या फिर डाउन फ्रॉम, डाउन फ्रॉम अभी पढ़ेगी, काम होना कैसे इसमें डाउन फ्रॉम भी होगा, डाउन फ्रॉम हो गया जी। कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑफ, कैन बी, बैंकिंग वाले रिप्लेस्ड बाय ऑफ, ये लगता है अभी पढ़े थे आप वाला में, सेम सुजू ना डालना ना, एक ही बार दोनों, एक ही बार दो बार मैं लिख दिया, अभी पढ़ाए थे इसी में ना, अब फिर वही वाला पढ़ा दे, खाली अंतर हो गया। यदि आपको भाव नजर आ जाए गेट, जीटी गेट, ठीक ना, और अलाइट फ्रॉम का सेंस दे, मतलब कि कोई व्हीकल से आप क्या कर रहे हैं, नीचे डाउन वार्ड्स की ओर आ रहे हैं, अब वर्ब मिलना चाहिए गेट, वैसी स्थिति में या तो आप डाउन फ्रॉम अप्लाई करें या तो ऑफ अप्लाई करें, बोथ आर राइट, दोनों सही है। एग्जाम्पल के जैसे हम लोग समझे कैसे सही है, सो चमक रहा है, नहीं ठीक है। He got down, he got the train and the train and ran out of the station. स्टेशन यानी कि हमको गेट का V2 मिला, गेट वाला भर। ऐसी स्थिति हम लोग यहाँ पे देखो कि ट्रेन है, फिर यहाँ पर डाउन हो गया है, डाउन आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन से क्या हुआ कि मतलब ये अलाइट कर गया, उतर गया, ठीक है, और फिर स्टेशन से कहाँ चल गया, आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब बाहर चल गया। तो ऐसा से दिया ना, ऐसी स्थिति हम लोग डाउन फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाउन फ्रॉम का यूज करेंगे। ऑफ भी लगा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर भी हम लोग ऑफ भी लगा सकते हैं, काय के नीचे चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स। आई एम मिस्टर मौर्य सर from Maurya English Kutha. So my dear learners and aspirants, I am requested to please subscribe my YouTube channel Maurya English Kutha, like the video, share the video and comment in the comment box. Have a nice day to all of you.